वेलकम टू इन्फोट्रेड। मेरा नाम आशीष सर है और आप सभी देख रहे हैं इन्फोट्रेड आईटीआई क्लासेस को। तो डियर स्टूडेंट्स, बीईएमएल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स की तरफ से। ये कंपनी कहाँ है? ये कंपनी है आपके बेंगलोर में। ये पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। तो यहाँ जो वैकेंसी निकल कर आई है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए निकल कर आई है। किस पोस्ट पर आई है बच्चे? निकल कर आई है ग्रुप सी वैकेंसी के पोस्ट पर निकल कर आई है। किन किन ट्रेडों को मौका मिला है, सभी कैंडिडेट अपनी रिजर्वेशन के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। जो ट्रेड को मौका मिला है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और ऑफिस असिस्टेंट ट्रेड। ओके, ये जो ऊपर की 4-5 ट्रेड है प्योर आईटीआई वाली ट्रेड है, क्योंकि हर बार यहां से वैकेंसी निकल के आती रहती है। तो यहां वैकेंसी आएगी, चली जाएगी, बट मेन क्या है? मेन आपको कंटेंट को पढ़ना है ना। तो अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर आप इंस्ट्रक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए MP2 का जो कोर्स है हमारा, यहाँ पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप NPCL हुआ, NCL हुआ, जितने भी अपकमिंग वैकेंसी है उनकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन्फोट्रेड एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज को हमने अपलोड करा दिया है। आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से प्योर कंटेंट 24 कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बैक टू द नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं सीधा। तो यहां जो वैकेंसी निकल कर आई है तो भाई सब कुछ देखेंगे इसमें। सबसे पहली बात करते हैं आईटीआई ट्रेनिंग वालों के लिए, ठीक है। तो वैकेंसीज में कितनी है? 54 है। एजुकेशन क्राइटेरिया क्या क्या मांगा है भाई? फर्स्ट क्लास होना चाहिए 60% एंड अबव, इससे ऊपर होगा तो अच्छी बात है। किसमें? आईटीआई ट्रेड में होना चाहिए। और आईटीआई किस में होना चाहिए भैया? नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका NAC होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहां होनी चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना होगा भैया? 3 साल का होना चाहिए। जनरल वाले इतने, ओबीसी वाले इतने, ये वाले। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। तो भाई यहाँ डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है। जो डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है प्लीज ओवरव्यू कर लीजिएगा क्या क्या इसमें मांगा गया है। 40 वैकेंसी है, 3 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। बात करते हैं इसके बाद इसके सिलेक्शन की, है ना। तो अगर सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो सिलेक्शन की अगर बात करेंगे तो कैसे होगा भाई आपका, ठीक है। बेंगलोर में इसका आपका टेस्ट होने वाला है, CBT इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अबव शुड बी एज ऑन 4 सितंबर 2024 से आपका ये कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है। CBT इसमें होगा। CBT के बाद इसमें ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करते हैं सर इसकी अगर हम बात करें क्या कि अगर हम बात करते हैं विद मिनिमम 3 ईयर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नीड टू अप्लाई। अगर आप आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर आईटीआई, तो भाई आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना इसमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट होंगे, उनके लिए कितनी है भैया? उनके 200 रुपये फीस होगी। और SC/ST वालों के लिए, PWD वालों के लिए इनमें कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो अप्लाई कैसे कैसे करना है भाई। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये वाली होगी, और उसके साथ साथ ही आप कब से एप्लीकेबल होंगे? द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुड बी अवेलेबल इतने टाइम से, कब से? 4 सितंबर 2024 से आपके ये चालू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करने हैं। 10वीं की हो गया, ठीक है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा है तो ये हो गया। क्वालिफिकेशन डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको क्लियर होना है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या क्या यहाँ डिसाइड करा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। काइंडली नोट चेक लिस्ट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ये आपका 100 KB का रिसेंट फोटोग्राफ होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपके सिग्नेचर मांगे कहाँ? ऑन क्लियन व्हाइट बैकग्राउंड इन ब्लैक इंक। बात ध्यान सुन लेना, फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन यही बनेगा। क्या भैया सर, कैसा फोटो साफ होना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए भाई? फोटो के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और साइन किस में होंगे? आपके ब्लैक इंक में होने चाहिए, जो इन्होंने यहाँ मांगा हुआ है। क्योंकि इन फ्यूचर आपको फिर यहीं से आपको देखने को मिलेगा जो जॉब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल आप देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस की मांगे तो 1028 KB का ये आपको होना चाहिए। डिटेल रिज्यूम आपको ये मिलेगी, ओके। तो ये पूरा मैंने नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता दिया। BEML की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, बेंगलोर पोस्ट पर है, ग्रुप C की वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा मौका है ऐसी स्टूडेंट्स को जो आपके MP2 के फॉर्म नहीं भर पाए हैं, NPCL का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो मौके आपको दोस्त 1000 नहीं लाख मिलेंगे, करोड़ मिलेंगे, बट उस मौके को लुभाना है। वो कैसे लुभाओगे?
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिगर पढ़े इतिहास नहीं रचा जाएगा। बिगर मेहनत के इतिहास बिल्कुल भी नहीं रच सकते हो। तो अपने शब्दों को अब मैं आराम देता हूं। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।